कुछ लोग कहते हैं जी कि हिंदू धर्म के अनुसार हमारा अल्टीमेट लक्ष्य मोक्ष है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो अमृत मंथन करके अमृत निकाला ताकि मरे ही नहीं। अब मोक्ष का मतलब तो अब हमें तो ये समझ में आता है कि दोबारा धरती पे आना ना पड़े। वास्तव में सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में आप अमरत्व को उपलब्ध हैं ही, आप शाश्वत हैं ही, आपको नष्ट नहीं किया जा सकता है। अच्छा गुरु जी, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आप ध्यान पर बहुत फोकस करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, क्या ये तीनों गुण एक ही व्यक्ति में विद्यमान होते हैं? वास्तव में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये तीनों ही आयाम हर मनुष्य के जीवन का अनिवार्य अंग है। कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है और कोई सतोगुण प्रधान होता है। अच्छा गुरुजी, आजकल एक समस्या से ग्रसित हैं लोग। ऑल इंडिया मेडिकल सेंटर में 2015-16 से एक स्पेशल ओपीडी खुला है जिसमें सोशल मीडिया एडिक्शन के लोग का ही इलाज किया जाता है। खासकर ये जो रील्स आजकल 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर आपको गीता का सार बताना होता है। जी 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 जी। अब लोग रील देखना शुरू इसीलिए करते हैं कि मैं 15 सेकेंड देखूंगा और उसके बाद पता चलता है 2.5 घंटे से देख रहे हैं। आप गहराई से देखें तो इसका एक ही कारण है कि उनके लिए वही जीवन है। जीवन के सारे आयाम उन्हीं चीज़ों में उनके लिए सीमित हो जाते हैं। वह जीवन के और गहरे मूल्य हो सकते हैं, इसका उन्हें अनुभव ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान एकमात्र औषधि है जो मनुष्य को सोशल मीडिया के खतरों से बचा सकती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुरेश मोहन सेमवाल है और आज फिर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूं कि गुरुजी ने, जिन्हें हम सब लोग प्यार से गुरुजी कहते हैं और दुनिया उन्हें साक्षी श्री जी के नाम से भी जानती है, उन्होंने हमें फिर समय दिया है कि मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका वो फिर जवाब देने के लिए अपना समय निकाल रहे हैं आज हमारे लिए। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस बातचीत को शुरू करना चाहूँगा, गुरुदेव की अगर आज्ञा हो तो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपने फिर समय दिया गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस सेमवाल साहब, थैंक यू सो मच। और गुरुजी, जैसा कि आजकल ट्रेंडिंग में है, सब लोग कुंभ मेले की चर्चा कर रहे हैं। जी जी। और मैं भी ऊपर वाले की कृपा से, मेरा एक कार्यक्रम था सारनाथ में। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वहीं से मैं भी डुबकी लगा के आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन गुरुजी, मैं जो एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि 144 साल बाद कुंभ का मेला लग रहा है, वो सब जानते हैं। ग्रह दशा कैसी स्पेशल है वो सब जानते हैं। हाँ हाँ। लेकिन आजकल जो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी पीड़ा देती है वो ये है कि जब हम टीवी पे या फोन पे देखते हैं तो ये कुंभ मेला जो है, एक तो IITN बाबा साहब हैं, उनके लिए बड़ा फेमस हो रहा है। दूसरा एक बड़ी सुंदर सी साध्वी जी आ गई थी, जी जी जी, उनके लिए बड़ा मशहूर हो रहा है। और अब जो है एक वो जो दुर्घटना हुई है, अब लोग इस चक्कर में पड़े कि उसमें मृत्यु हुई, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कितने मर गए, संख्या छुपाई जा रही है। इस सब के बीच में मैं चाहता हूँ कि आप गुरुजी थोड़ा मार्गदर्शन करें लोगों का कि कुंभ मेला एक्चुअली क्या है, उसका सार क्या है और वहां जब जाएं तो क्या ध्यान रखें। वास्तव में इस महाकुंभ मेले का आधार तो आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के अंतराल में होता क्या है, हमारी वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक परंपराएं सिर्फ क्रियाकांड बन जाती हैं। हम उसके मर्म को, उसके विज्ञान को भूल जाते हैं और जो तथाकथित क्रियाकांड बचता है वह इतना औपचारिक हो जाता है कि उस औपचारिक कृत्य को करने से ही लोग समझते हैं कि हमें धर्म लाभ हो जाएगा या आध्यात्मिक लाभ हो जाएगा या आत्मक्रांति हो जाएगी या बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और जब आज सोशल मीडिया का युग है, अब बहुत तेजी से किसी चीज को फैलाने में बड़ी सरलता से त्वरित सफलता प्राप्त होती है और यही कारण है कि महाकुंभ, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उत्कर्ष को मनुष्य के जीवन में आमंत्रित करने का एक प्रयास था, वह एक धार्मिक मेला या कहें कि मनुष्य समुदाय का एक जगह इकट्ठा होकर एक
औपचारिक रूप से धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकांड बन गया है। इसका महत्व अत्यंत हृदयग्राही है। अगर आप गंभीरता से देखें तो इस संपूर्ण महाकुंभ का मूल उस पौराणिक कथा से है जो समुद्र मंथन से केंद्रित है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब देवों और असुरों दोनों को इस संसार की सारी चीजें भोगने का अवसर मिल गया, तब भी वो तृप्त नहीं हुए। और तृप्ति कहाँ आती है संसार के भोगों से? तब शायद परमात्मा ने, ईश्वर ने उन्हें निर्देश दिया कि तुम आत्ममंथन की दिशा में सक्रिय हो जाओ। और ये सारी कथा समुद्र मंथन के स्थान पर आध्यात्मिक तल पर आत्म मंथन की कथा है। जब हम स्वयं के भीतर और गहरे जाते हैं, तब हमें अमृत उपलब्ध हो सकता है। वही अमृत कलश जो समुद्र की अतुल गहराइयों में समुद्र मंथन के बाद उपलब्ध हुआ, बताया जाता है इस पौराणिक कथा के माध्यम से, वह अमृत कलश हर व्यक्ति के भीतर ही उपलब्ध है। हाँ, उसकी यात्रा को निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब हम संसार के समस्त भोगों को उपलब्ध होने के बाद एक निराशा की अवस्था में पहुंचते हैं, अतृप्त रह जाते हैं। तो उस अतृप्ति के बाद तृप्ति प्राप्त करने की आकांक्षा होती है, और उस आकांक्षा का ही परिणाम होता है कि हम आत्म मंथन के द्वारा भीतर निहित अमृत को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय होते हैं। और इसके प्रतीक भी बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे प्रारंभ में हलाहल विष मिलता है और फिर अंततः अमृत मिलता है। बीच में बहुत सारे मूल्यवान चीजें भी मिलती हैं। तो जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं अपने, तो आप पाएंगे कि पहले बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ध्यान में और गहरे जा पाना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि अपने जीवन की ही तमाम सारी नकारात्मक वृत्तियां जो भीतर दबी पड़ी है, वह उस समय जोर से उठती हैं, जोर से उभरती हैं, जोर पकड़ती हैं। और जब वह जोर पकड़ती है तो व्यक्ति ध्यान में जाने से भयभीत होने लगता है। वह सोचता है कि सामान्य रूप से काम में लगे रहना ही ठीक है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो वही स्थिति हुई। पहले हलाहल विष मिला और उस अवस्था में भगवान शिव को कथा कहती है कि नीलकंठ बनना पड़ा उसका पान करने के लिए। भगवान शिव वास्तव में आदि गुरु के प्रतीक भी हैं। जब आप आत्म यात्रा पर निकलते हैं तो गुरु के रूप में कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है जो आपकी समस्याओं का निराकरण करता है, आपको समाधान उपलब्ध कराता है। तभी आप और गहरे भीतर निहित अमृत तक पहुंच पाते हैं। तो यह वास्तव में स्वयं के भीतर और गहरे जाने की कथा है। पुराणों में जो कहानियां कही गई हैं वह सिर्फ कहानी ही नहीं है, उनके भीतर बहुत बड़ा मर्म है, बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। वो संदेश हमें उपनिषदों से मिलता है। और उपनिषद का सार सिर्फ इतना ही है कि हम कैसे भीतर के अमृत को, भीतर के परम तत्व को, आत्मा को या कहें परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, जिससे कि हमें अमरत्व की प्राप्ति संभव हो सके। तो धन्यवाद गुरुजी, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और एटलीस्ट मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो कथा के रूप में शायद इसलिए बताया जाता है कि स्टोरीज सेल, फैक्ट्स ओनली टेल, और फिर आम आदमियों की समझ में आ जाए। उपनिषदों को आम आदमी के लिए समझना संभव नहीं है, लेकिन इन कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन लोग कथाओं तक ही सीमित रह जाते हैं, यही दुर्भाग्य है। जी। कथाओं के मर्म को, उसके विज्ञान को नहीं समझने की दिशा में सक्रिय होते हैं। और अनंत काल से सद्गुरुओं की ही भूमिका रही है कि वह इस सत्य को जन जन के हृदय तक पहुंचाए।
इसीलिए सदगुरुओं ने कहा कि उनका एक ही काम है, वह जगाने आते हैं। तो जगाने का प्रयास जो जहाँ पर है, जिसकी जितनी समझ है, उसे अवश्य करना चाहिए। जी गुरुजी, बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आजकल ना ये सोशल मीडिया होने के कारण जी। बहुत लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो मतलब वो चाहते तो भला करना ही है दूसरों का, हाँ हाँ। लेकिन वो कई बार ना विरोधाभासी बातें एक व्यक्ति को सुनने को मिलती हैं। जी जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ लोग कहते हैं जी कि हिंदू धर्म के अनुसार हमारा अल्टीमेट लक्ष्य मोक्ष है, हाँ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो अमृत मंथन करके अमृत निकाला ताकि मरे ही नहीं। हाँ। अब मोक्ष का मतलब तो अब हमें तो ये समझ में आता है कि दोबारा धरती पे आना ना पड़े, ताकि यहाँ पर पीड़ा इतनी है, झंझट इतनी है कि दोबारा आना ना पड़े, और जी, दूसरी तरफ लोग अमृत ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से जाना ना पड़े। वास्तव में सेमवाल साहब, अमृत को ढूंढने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें उस परम तत्व का बोध हो जाए कि वास्तव में तुम जो हो वह शाश्वत हो, सदैव रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिल जाएगा तो आप अमर हो जाएंगे। वास्तव में सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में आप अमरत्व को उपलब्ध हैं ही, आप शाश्वत हैं ही, आपको नष्ट नहीं किया जा सकता है। आप मरणशील नहीं है। जो मरता है वो शरीर है, जो नहीं मरता है वही आप है। लेकिन आप जो हैं उसका बोध आपको नहीं है। यही दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य से मुक्ति का नाम ही अध्यात्म है। अगर स्वयं का बोध हो जाए तो स्वयं का बोध होने पर जो सबसे पहली प्रतीति होती है वह यही होती है कि मुझे नष्ट नहीं किया जा सकता। और वास्तव में यही अध्यात्म के जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मनुष्य स्वयं के होने के शाश्वतता को समझ लेता है, और फिर इस जीवन की समस्त घटनाएं उसके लिए सिर्फ खेल बन जाती है, और चिंता, दुख, तनाव, पीड़ा, ये सारी चीजें उस अनुभव के बाद स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यही वो अवस्था होती है जब भगवान कृष्ण को कहना पड़ता है, सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। यानी सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में जो एक जैसा बना रहे वही योगी है। और कौन ऐसा बना रह सकता है? जो इस सत्य को जान लेता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आपको ना तो शस्त्र मार सकते हैं, ना अग्नि जला सकती, यानी आपको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो यह बोध उपलब्ध होता है आत्म मंथन से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से, स्वयं के भीतर प्रवेश करने से। अमर तो आप हैं ही। अमरता के लिए किसी अमृत की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझ की, बोध की महाक्रांति चाहिए। तो गुरुजी जैसे कि हम अमर हैं, हमारे अंदर वो कलश है, हमें सिर्फ उसको प्राप्त करना होता है जी। अब इसमें दो चीजें हैं गुरुजी, एक तो ये है कि दिस इज अ फिलॉसफी, और एक दूसरी चीज है जो इस पर आप काफी चर्चा करते हैं, और वो दूसरा चीज है विज्ञान। अब जैसे विज्ञान मेरे ऊपर भी उतना ही लागू होता है जितना कैमरे वाले भाई पे लागू होगा, या हिंदू पे, मुसलमान पे, कि भाई 6 लीटर खून है, सब में होता है, किडनी होती है, लिवर होता है, ये विज्ञान है, सब पर लागू होता है, जर्मन पर भी, अमेरिकन पर भी, भारतीय पर भी। फिलॉसफी हाउएवर, फिलॉसफी सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे एक जो नास्तिक बड़े इंटरनेशनल पहुंचे हुए आदमी, तो रिचर्ड डॉकिंस साहब, जो नहीं मानते ये सब चीजों को, वो कहते हैं कि इंसान ही इकलौता ऐसा अहंकारी प्राणी है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक दिन मर जाएगा और इसके बाद इसका कुछ नहीं होगा। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती, पर इसका अहंकार को चोट लगती है ये मानने में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भी बाकी प्राणियों की तरह एक दिन खत्म हो जाता हूँ। तो इंसान के अहंकार को एक आइडिया चाहिए कि नहीं नहीं, तुम डिफरेंट हो, तुम मरते नहीं हो। लेकिन ये फिलॉसफी है, ये साइंस नहीं है। तो इसका आप कैसे लोगों को समझाएंगे ताकि लोग इसको वास्तव में सेमवाल साहब, रिचर्ड डॉकिंस हों या अन्य बुद्धिजीवी तार्किक लोग हों इस दुनिया के, जो भी बात तार्किक या बौद्धिक लोग कहते हैं वह वास्तव में सिर्फ एक सत्य को काटने के लिए दूसरे तथ्य प्रस्तुत करते हैं, या एक तथ्य को असत्य सिद्ध करने के लिए दूसरे तथ्य सिद्ध करते हैं।
लेकिन भारतवर्ष के ऋषियों ने जो अद्भुत विज्ञान दिया अध्यात्म का, उसका सार है कि उन्होंने तर्क आधारित नहीं रखा, उन्होंने इसे अनुभव जन्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य को तर्क से नहीं पाया जा सकता, सत्य को अनुभव से पाया जा सकता है। अगर आप बुद्धि से ही सत्य के बारे में या आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में सोचते रहेंगे तो तर्क आपको नहीं ले जा पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तर्क करने से नहीं, सत्य को देखने का, अनुभव करने का प्रयास करो। उस साधना को उन्होंने दिया जिससे तुम सत्य को देख सको, अनुभव कर सको, उसका बोध तुम्हें उपलब्ध हो सके। उस बोध को उपलब्ध होने पर तुम कह सकोगे अहम ब्रह्मास्मि। उस बोध को उपलब्ध होने पर तुम कह सकोगे तत्त्वमसि। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत में जितने दर्शन पैदा हुए हैं, जिसको आप फिलॉसफी कहते हैं, वह वास्तव में पाश्चात्य दर्शन की तरह नहीं। उनमें और भारत के दर्शन में बड़ा फर्क है। और मूलभूत फर्क ये है कि पाश्चात्य दर्शन सिर्फ सत्य की, ईश्वर की, परमात्मा की विवेचना पर आधारित है। वह केवल उसके बारे में और अधिक तर्क करता है, और तर्क की निष्पत्ति के स्वरूप वो या तो निर्णय लेता है कि ईश्वर है, या तो निर्णय लेता है कि ईश्वर नहीं है। वो निर्णय लेता है कि आत्मा है, या निर्णय लेता है कि वो नहीं है। लेकिन भारतवर्ष के ऋषियों ने तर्क पर आधारित विवेचना को कोई महत्व नहीं दिया। भगवान बुद्ध के पास लोग जाते थे तो भगवान बुद्ध कोई ज्ञान नहीं देते थे, न तर्क से समझाते थे कि सत्य क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। वो कहते थे ये भी भूल जाओ कि ईश्वर है, ये भी भूल जाओ कि ईश्वर नहीं है। आस्तिकता की चर्चा न करो, नास्तिकता की चर्चा न करो। सिर्फ उन्होंने कहा शांत होकर बैठ जाओ और देखो। इसलिए उन्होंने जो विधि या विज्ञान दिया उसका नाम है विपस्सना। विपस्सना यानी विशिष्ट रूप से देखना। सिर्फ देखो, देखते देखते एक क्षण आएगा। उन्होंने कहा सिर्फ भीतर जाती श्वास को, बाहर जाती श्वास को देखते रहो, और जब तुम भीतर आती श्वास, बाहर जाती श्वास को देखते रहोगे, एक क्षण आएगा तुम पूरी तरह वर्तमान में हो जाओगे। और जब तुम पूरी तरह वर्तमान में हो जाओगे श्वास को देखते देखते, तब तुम्हारे बीच और सत्य के बीच जो विचारों की दीवार होती है, वह दीवार गिर जाएगी, और उस दीवार के गिरने पर सत्य का साक्षात होगा, सत्य का अनुभव होगा। और जब उस अनुभव को उपलब्ध होगे तो सारे प्रश्न तुम्हारे गिर जाएंगे, और जब प्रश्न गिर जाएंगे तभी तुम कह सकोगे कि सत्य क्या है। और शायद उस अनुभव को, वह इतना अद्भुत अनुभव होता है, ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन ऑथेंटिसिटी आई कैन से, वो इतना अद्भुत अनुभव होता है कि उसे शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। तो पाश्चात्य दार्शनिक, चाहे रिचर्ड डॉकिंस रहे हों या अन्य सारे लोग रहे हों, सिर्फ वह बुद्धि और तर्क के आधार पर सत्य को सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। इसलिए वह तर्क के आधार पर तर्क, वितर्क और कुतर्क तीनों का सहारा लेते हुए आपस में कोई आस्तिकता के निष्कर्ष पर पहुंचता है, कोई नास्तिकता के निष्कर्ष पर पहुंचता है, लेकिन हम सत्य के अनुभव के आधार पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तत्त्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि। गुरुजी, मुझे एक थोड़ा वो शंका रहती है कभी कभी कि ये जो ध्यान करने का जो सिस्टम है, मेडिटेशन है, ये हमारा प्राचीन है या ये महात्मा बुद्ध या महावीर जी के समय थोड़ा ज़्यादा इसका प्रचलन हुआ? वास्तव में सबसे पहले हम देखें तो अध्यात्म के आकाश में भगवान शिव द्वारा दी गई ध्यान की 112 विधियां ही अध्यात्म जगत में
प्रकट होती है। और ध्यान की जो 112 विधियां भगवान शिव के द्वारा दी गई हजारों हजार साल पहले, उन विधियों में आज तक कोई दूसरी नई विधि इस पृथ्वी पर नहीं जोड़ी जा सकी। और जो भी ध्यान की विधियां आज तक प्रचलित हुई हैं, वह या तो वही 112 विधियां हैं या उन्हीं 112 विधियों का जोड़ या घटाव लोगों ने कर लिया है आपस में, लेकिन उसके बयान कुछ नहीं है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो विपश्यना की विधि दी गई, वो भी भगवान शिव के द्वारा दी गई पहली विधि ही है। 112 विधियों में से जो पहली विधि दी गई थी, उसी से संबंधित यह विधि थी। मैं नहीं कह सकता कि वो उन्होंने भगवान शिव की विधियों के आधार पर इस विधि को दिया या आत्म अनुभव के आधार पर दिया। संभवतः आत्म अनुभव के आधार पर ही दिया, क्योंकि वह उसी एक विधि में ही पूरे जीवन केंद्रित रहे और उसी से उन्हें बुद्धत्व भी उपलब्ध हुआ। धन्यवाद गुरुजी, क्योंकि मुझे लगता था ये बुद्ध जी ने ही थोड़ा सा ज़्यादा इसका प्रचलन किया है, तो धन्यवाद क्लैरिफाई करने के लिए जी। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और बताइए, आजकल बड़ा ट्रेंड में है, जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे, IITN बाबा जो है, हाँ जो गुरुदेव जी जी पिताजी को गालियां देते रहते हैं। जी 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 पर खैर जी। तो एक चीज़ मैं जो, अब ये अच्छा है बुरा है मुझे नहीं इसके बारे में जानकारी, लेकिन आजकल एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि अध्यात्म जगत में बहुत पढ़े लिखे लोग, और खासकर जो हमारे हिंदुस्तान की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ सिर्फ क्रीम लेयर जाती है हमारे समाज की, उनका जो झुकाव है वो आध्यात्मिकता की तरफ काफ़ी बढ़ गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कईयों का, लेकिन आप तो उनका जानते ही हैं। जी जी जी। तो इसका क्या कारण देखते हैं आजकल आप गुरुजी? वास्तव में ज्यों-ज्यों व्यक्ति की समझ बढ़ती है, त्यों-त्यों वह सत्य की खोज में आगे बढ़ता है। और निस्संदेह जितना ही पढ़ा लिखा समझदार वर्ग होगा, उतना ही ध्यान के अध्यात्म के मर्म को समझने की चेष्टा करेगा। और जब उसके मर्म को जानेगा, तो निश्चित रूप से वह कुछ अनुभवों से गुजरेगा और उसके अंदर सत्य को समझने की, सत्य को जानने की प्यास होगी। ये शुभ है कि अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोग आज अध्यात्म को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि तमाम पढ़े लिखे लोग बिना मर्म को जाने सिर्फ कथाओं के आधार पर थोथी धार्मिकता को ही जीवन शैली का अंग बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ समाज में अंतर्द्वंद बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ते हैं, संप्रदायवाद फैलता है और तरह तरह की विसंगतियां पैदा होती हैं। ये पढ़े लिखे लोग, उनसे मैं अपील करता हूं कि वे गंभीरता से किसी भी प्रकार की कम्युनल धारणाओं पर न जाकर उस धर्म के, अध्यात्म के, विज्ञान के मर्म को जाने, उसका अनुभव करें और अपने अनुभव का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। फिर कोई विवाद नहीं होगा। और अगर आप बिना सत्य को जाने, सिर्फ इसलिए कि पढ़े लिखे हैं या किसी पद पे हैं और आपने जाकर किसी एक विशेष परंपरा को धारण कर लिया और उसका झंडा उठाकर उस झंडे के प्रवक्ता बनने लगे, उस झंडे का प्रवक्ता बनने का गौरव आपको मिल सकता है, लेकिन सत्य के अनुभव से आप स्वयं भी वंचित होंगे और दूसरों को भी भटकाने का माध्यम बनेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग स्वयं भी भटके और दूसरों को भटकाने का माध्यम बने। इसलिए उन सबसे अपील करता हूं कि वे अंतर यात्रा पर निकलें, स्वयं के भीतर के सत्य को समझने की दिशा में, जो कि बहुत सरलता से संभव है, सार्थक प्रयास करें और बजाय इसका प्रदर्शन करने के उसका अनुभव करने पर जोर दें, तो शायद मनुष्य जाति का और अधिक भला हो। जी धन्यवाद गुरुजी। अच्छा गुरुजी, आजकल एक समस्या से ग्रसित हैं लोग। ऑल इंडिया मेडिकल सेंटर में 2015-16 से एक स्पेशल OPD खुला है, जिसमें सोशल मीडिया एडिक्शन के लोग का ही इलाज किया जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ गया है, जिसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, तो और खासकर ये जो रील्स आजकल 30 सेकेंड 15 सेकेंड 1 मिनट के अंदर आपको गीता का सार बताना होता है। जी 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 जी। अब लोग रील देखना शुरू इसीलिए करते हैं कि मैं 15 सेकेंड देखूंगा और उसके बाद पता चलता है 2.5 घंटे से देख रहे हैं।
तो जिसके कारण कई तरह के विसंगतियों का लोग शिकार भी हो रहे हैं। तो ये यूथ के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए कि ये इस मतलब सोशल मीडिया का यूज़ करें, सोशल मीडिया से यूज़ ना हो जाएं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? वास्तव में सेमवाल साहब, मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्ति होती है कि जब तक वह किसी बड़ी मूल्यवान चीज के अनुभव को न उपलब्ध हो, तब तक व्यर्थ की चीजों में उलझा रहता है। वास्तव में देखें तो अधिकांश लोग सोशल मीडिया की चीजों में उलझे हुए होते हैं, चाहे वो सामान्य एंटरटेनमेंट के नाम पर हो, चाहे वो सेक्सुअल अट्रैक्शन की चीजें हो, या किस्से कहानियां हो, या वह सारी चीजें जो सोशल मीडिया आजकल परोस रही है। इनमें क्यों लोग उलझे हुए हैं? आप गहराई से देखें तो इसका एक ही कारण है कि उनके लिए वही जीवन है। जीवन के सारे आयाम उन्हीं चीजों में उनके लिए सीमित हो जाते हैं। वह जीवन के और गहरे मूल्य हो सकते हैं, इसका उन्हें अनुभव ही नहीं। स्वयं के भीतर भी बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसको खोदने, उघाड़ने और निकालने की आवश्यकता है। इस दिशा में उनका ध्यान ही नहीं जाता है, इस दिशा में उन्हें सक्रिय नहीं किया जा सकता है। तो विराट संपदाएं हर व्यक्ति के भीतर छिपी हुई है, लेकिन उन भीतर छिपी हुई संपदाओं का बोध उन्हें हो, इस दिशा में सक्रिय करने वाला कोई नहीं है समाज में आज। तो जिस तल पर आदमी जीवन जीता है, सामान्यतः 99% लोग शरीर के तल पर ही जीवन जीते हैं, या थोड़ा थोड़ा बुद्धि और हृदय के तल पर। तो बस 99% शरीर और बुद्धि के तल पर ही जीवन जीने वाले व्यक्ति, वह सब इसी अहंकार की यात्रा में चलते रहते हैं, और उस अहंकार की यात्रा में जीवन जीने का आयाम सोशल मीडिया पूरी तरह परोसता है, और पूरी तरह वो आयाम उन्हें उपलब्ध होते हैं, इसलिए उन्हीं में वे दिनों रात उलझे रहते हैं। वास्तव में ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम युवाओं को उनके भीतर छिपी हुई अद्भुत शक्तियों, अद्भुत संपदाओं की ओर ले जाने की दिशा में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते, जब तक कोई उनको सक्रिय विकल्प नहीं उपलब्ध कराते हैं, जब तक उनकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए हम उन्हें भीतर की ओर जाने पर नहीं निर्दिष्ट करते हैं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं। उपदेश बहुत दिए जा सकते हैं, छोटे मोटे उपाय सुझाए जा सकते हैं। आजकल हर पेपर में हर रोज पढ़िए, सोशल मीडिया के खतरों से बच्चों को, युवाओं को बचाने के उपाय बताए जाते हैं। कोई कहता है कि ये सिस्टम लगा दीजिए, कोई कहता है वो सिस्टम लगा दीजिए, कोई कहता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को समझाएं। मैं कहता हूँ माँ बाप खुद ही उलझे हुए हैं, कैसे समझाएंगे? माँ बाप रोकते हैं तो बच्चे कहते हैं कि पहले तुम रुक जाओ। तो ये तब तक नहीं रुका जा सकता, माँ बाप तब तक नहीं समझा सकते हैं जब तक माँ बाप स्वयं 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा स्वयं के साथ होने की दिशा में जागरूक हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान एकमात्र औषधि है जो मनुष्य को सोशल मीडिया के खतरों से बचा सकती है। और अगर समय रहते मनुष्य जाति सचेत नहीं होती है और ध्यान को जीवन शैली का अंग नहीं बनाती है, जब तक हर घर में कम से कम 1 घंटे ध्यान के लिए रिजर्व नहीं किया जाता है, माँ बाप 24 घंटे में 1 घंटे ध्यान करेंगे तो बच्चे एक न एक दिन विवश होकर ध्यान करने के स्वाद को अवश्य उपलब्ध होने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए उपदेशों से नहीं, स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने से, स्वयं के व्यक्तिगत जीवन से युवाओं को प्रेरित किया जा सकता है, बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है, दूसरों को प्रेरित किया जा सकता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे छोटे मोटे उपाय बताए जा सकते हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही उपाय बताता हूँ। हर घर में ध्यान को अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए ध्यान। कम से कम आधे घंटे ध्यान से शुरू करना चाहिए और 1 घंटे अवश्य धीरे धीरे ध्यान के लिए देना चाहिए।
इससे मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का एक साथ समाधान होगा। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, जिसके कारण हम जगत गुरु कहे गए थे। और आज फिर से हमें इस महत्वपूर्ण अनुदान को सारी दुनिया को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, सारी मनुष्य जाति को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी विरासत है। ध्यान हमारा इनहेरिटेंस है। हम ध्यान को बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष की भूमि में ध्यान का वातावरण है। यहाँ की माटी में, यहाँ की हवा में भारतवर्ष के संबुद्ध लोगों की प्राण ऊर्जा बिखरी पड़ी है। यहाँ हम ध्यान की दिशा में एक कदम उठाएं तो बड़ी सरलता से भीतर की गहन संपदाओं से हमारा संबंध बनेगा। और एक बार जब हम स्वयं ध्यान की संपदा को जगा लेंगे तो निश्चित रूप से हम सारी दुनिया में उसकी सुगंध फैला पाएंगे। और यही सोशल मीडिया से पैदा होने वाली सारी बीमारियों का समाधान है। इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई हायर पर्पस होगा तो आदमी अपने आप ये छोटी मोटी चीज़ों में जिनमें उलझा है वो नहीं उलझेगा। अगर आपको हीरे हाथ लग जाएंगे, हाँ जी, तो कंकड़ पत्थर अपने आप छूट जाएंगे। बहुत खूब। अगर बच्चे युवा ध्यान करेंगे आधे घंटे 1 घंटे, तो जो भीतर आनंद की सुगंध होगी, जो मौज पैदा होगी और जो प्रतिभा पैदा होगी, उसके सामने सोशल मीडिया की थोथी चीजें अपने आप गिर जाएंगी। गुरुजी, मेरे एक पार्टिसिपेंट ने मुझे एक कार्यक्रम में ऐसे ही कहा। जी। मैं उनसे कह रहा था कि भाई दिन में ना 45-45 मिनट के 3 थोड़ा मोबाइल डिटॉक्स किया करो। हाँ। मतलब दिन में 3 बार 45-45 मिनट इसको छुओ मत। ऐसी कोई सरकार नहीं गिर जाएगी। और ये रील मत देखा करो। तो एक पार्टिसिपेंट ने मुझे कहा कि सुरेश जी, आपकी भी तो रीलें आती हैं। तो मैंने उनसे कहा, देखो मेरा हाल ना रामदेव जी जैसा है। रामदेव जी कहते हैं भाई योगा करो, प्राणायाम करो, तो उससे बीमार नहीं पड़ोगे। पर योगा और प्राणायाम तो आप करते नहीं हो, तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो फिर ऐसा करो, फिर पतंजलि की खा लो। तो मैं कहा भाई, मैंने रील इसलिए डालता हूँ कि बहुत अच्छा कहा आपने। इनफैक्ट मैंने सैमुअल साहब आपसे कहा कि जब तक हम मूल समाधान को नहीं पकड़ेंगे, छोटे मोटे समाधान, उपदेश वाले समाधान काम नहीं करेंगे। हम कितना भी समझाएं कि 3 घंटे मत देखो, 2 घंटे मत देखो, कम से कम जितनी देर अध्ययन करते हो उतनी देर मत देखो। हाँ। लेकिन ये सारी चीजें वो लोग जानते हैं जिनको हम उपदेश देते हैं, जिनको समझाते हैं, वे सारी चीजें वे लोग जानते हैं। तो मनुष्य की एक ही समस्या नहीं है, सोशल मीडिया की समस्या। और जितनी समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन की, उन समस्याओं का भी निदान जरूरी है। उनका निदान नहीं मिलता। आदमी के भीतर चिंता है, तनाव है, उदासी। जब तक चिंता, तनाव, उदासी मनुष्य के भीतर रहेगी, आदमी को रिक्रिएशन की जरूरत पड़ेगी। आदमी को मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन के लिए आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल चाहिए। मनोरंजन के लिए रील्स चाहिए। दिस टाइप ऑफ रील, दैट टाइप ऑफ रील, सुविधा उपलब्ध है। जिस विषय की रील देखना उस विषय की रील देखो। तो यदि आदमी के जीवन से चिंता, तनाव, उदासी को मिटाना है, अगर चिंता, उदासी, तनाव मिट जाएगी, तो ये मनोरंजन के थोथे साधनों की ओर आदमी दौड़ेगा ही नहीं। वास्तव में उत्सव और मनोरंजन दोनों विपरीत चीजें। अगर आदमी के जीवन में उत्सव पैदा हो जाए तो मनोरंजन की प्यास अपने आप गिरने लगती। मनोरंजन और उत्सव में बहुत बड़ा अंतर है। जब उत्सव मनाते हैं तो आप स्वयं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जी। आप उत्सव मनाते हैं तो स्वयं थिरकने लगते हैं, स्वयं नाचने लगते हैं। लेकिन मनोरंजन में एक आदमी नाचता है और लाखों लोग देखते हैं। एक आदमी गीत गाता है, लाखों लोग सुनते हैं। ये मनोरंजन है।
और अगर स्वयं आपके भीतर से गीत उठने लगे, आपके भीतर से नृत्य उठने लगे, आपके पैर थिरकने लगे कृष्ण की तरह, आपकी होठों पर बांसुरी हो जाए, तो आप लाखों पागलों की तरह मंच पर आंख बांधे दूसरे को नृत्य करते हुए या दूसरे को प्यार करते हुए थोड़ो देखेंगे। फिर तो आप अपने भीतर ही एक महोत्सव को उठता हुआ देखेंगे और आपका 24 घंटे का जीवन ही महोत्सव का हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि दुनिया से, समाज से मनोरंजन की जगह मनुष्य के जीवन में उत्सव को पैदा करने का विज्ञान उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और ध्यान ही वो महाऔषधि है जिससे ये महोत्सव मनुष्य के जीवन में प्रकट हो सकता है। धन्यवाद गुरुजी। जी। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात आपकी कि अगर सेलिब्रेशन जीवन में होगा तो फिर एंटरटेनमेंट की प्यास अपने आप खत्म हो जाएगी। यस, आपका पूरा जीवन ही एंटरटेनमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुजी। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आप ध्यान पर बहुत फोकस करते हैं। जी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता। जी जी। क्या ये तीनों गुण एक ही व्यक्ति में विद्यमान होते हैं? और अगर हाँ, तो फिर क्या ध्यान सब लोगों के लिए सेम तरीके का होता है या थोड़ा अलग अलग तरीके का ध्यान होता है? वास्तव में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों ही आयाम हर मनुष्य के जीवन का अनिवार्य अंग है। कोई रजोगुण प्रधान होता है, कोई तमोगुण प्रधान होता है और कोई सतोगुण प्रधान होता है। प्रधानता भले ही किसी एक गुण की हो, लेकिन तीनों का ही समावेश हर व्यक्ति के भीतर होता है। जो रजोगुणी आदमी होता है 24 घंटे ओवर एक्टिव रहता है, अतिशय सक्रिय रहता है। जी। जो तमोगुणी होता है वो अतिशय निष्क्रिय रहता है। और जो सतोगुणी होता है वो वही है जो दोनों के बीच एक संतुलन को उपलब्ध। तमोगुणी व्यक्ति बहुत ठंडा खाना खाता है, रजोगुणी व्यक्ति बहुत गर्म खाना खाता है, सतोगुणी दोनों के मध्य में, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, वह संतुलन। मेरा कहना है हर मनुष्य अपना जीवन 3 तलों पर जीता है, शरीर के तल पर, हृदय के तल पर, बुद्धि के तल पर, और चौथा तल है आत्मा का। यानी 4 केंद्रों पर हमारा जीवन आधारित है। शरीर का केंद्र, बुद्धि का केंद्र, हृदय का केंद्र और आत्मा का केंद्र। और मैं आपसे कहना चाहता हूं आत्मा केंद्र में, और ये तीनों शरीर, बुद्धि और हृदय उसकी परिधि पर है। जितनी अध्यात्म की साधनाएं हैं वह सब शरीर, बुद्धि, हृदय, इन ये जो परिधि है जिस पर आदमी का जीवन आधारित रहता है, यहां से तीनों के केंद्र यानी आत्मा की ओर पहुंचने की विधियां हैं। सारी साधनाएं परिधि से केंद्र पर पहुंचने की विधि। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ही गुण हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है, और वह किसी व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाते हैं, किसी को बुद्धि प्रधान बनाते हैं, किसी को हृदय प्रधान बनाते हैं। जो शरीरवादी होगा वो कर्म प्रधान होगा, जो शरीर के तल पर जीता है उसके जीवन में कर्म प्रधान होगा। जो बुद्धि के तल पर अधिक जीता है वो बुद्धि प्रधान होगा, वो ज्ञान पर जोर देगा जिंदगी में हमेशा जी। और जो हृदय प्रधान होगा वो भावनाओं पर जोर देगा। तो मनुष्य के स्वभाव के आधार पर, मनुष्य के इन 3 गुणों के आधार पर, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के एक विशेष सम्मिश्रण के आधार पर व्यक्ति या तो कर्म प्रधान होगा, या बुद्धि प्रधान होगा, या हृदय प्रधान होगा। जी। और इसीलिए अध्यात्म जगत में 3 ही योग पैदा हुए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भक्ति योग। क्योंकि ये तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों को सम्मिश्रण से व्यक्ति बनता है,
और व्यक्ति इन तीनों के आधार पर ही या तो कर्म प्रधान होगा, या बुद्धि प्रधान होगा, या हृदय प्रधान होगा। और चूंकि यह तीन प्रकार के ही मुख्य व्यक्ति की धाराएं हैं, इसलिए तीन ही योग पैदा हुए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तीनों योग माध्यम रहे हैं आत्मा यानी जीवन के केंद्र पर पहुंचने के। एक बार आप आत्मा में पहुंच जाए तो आपको कहा जाता है आत्मस्थ हो गए, तब कहा जाता है आप स्वस्थ हो गए। उसके पहले स्वस्थ नहीं है। अगर आप परिधि पर ही दौड़ते रहे, शरीर, बुद्धि और हृदय के तल पर ही जीते हुए विसर्जित हो गए जीवन से, तो आपको आत्मा का स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए अध्यात्म पैदा होता है कि आपको इसी जीवन में आत्मा के संपर्क में ले जा सके। तो ये तीन विधियां पैदा हुई थी। इन तीन विधियों के माध्यम से आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति सिर्फ शरीर पे के तल पर नहीं जीता है, या सिर्फ बुद्धि के तल पर नहीं जीता है, या सिर्फ हृदय के तल पर नहीं जीता है। हर व्यक्ति तीनों तलों पर जीता है। सिर्फ इतना ही अंतर है कि वह इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता होती है उसके भीतर। तो जिस चीज की प्रधानता है आपके भीतर, वहां से शुरू करें और शेष तीनों तलों पर भी आप जागें, तो आप बड़ी सरलता से आत्मा के स्वयं के केंद्र पर पहुंच जाएंगे, आत्मस्थ हो जाएंगे, आत्मा का अनुभव होगा आपको। और इन तीनों योगों में एक चीज है जो कॉमन है जी। उस कॉमन चीज का नाम क्या है? ध्यान। जैसे कर्म योग, कर्म करना योग कब बनता है? कर्म योग है क्या? कर्म करते हुए जब आपका ध्यान पूरी तरह कर्म पर लग जाए और कर्म के फल पर ध्यान केंद्रित ना हो, यानी कर्म की फलाकांक्षा से जब आप मुक्त हो जाए, सारा ध्यान कर्म पर हो जाए, तो किया जाने वाला कर्म कर्म योग बन जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस तरह किया जाने वाला कर्म कर्म योग बन जाता है। यानी कर्म में आपने क्या जोड़ा? ध्यान। पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित, तो कर्म योग बन गया। और दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, विचार। तो विचार आप कितना भी इकट्ठा करते रहे, विचारों का जाल आपके पास इकट्ठा हो जाए, समुद्र हो जाए, सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाएं, सारे उपनिषद, वेद, गीता, कुरान, बाइबल सब कंठस्थ हो जाए, तो ज्ञान का विराट संग्रह हो गया आपके पास। लेकिन क्या तब आप आत्मा में पहुंच पाएंगे? क्या तब आप बुद्धत्व को, ईश्वरत्व को, दिव्यत्व को उपलब्ध हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ सूचना है। तो कैसे ज्ञान कब योग बनता है? ज्ञान कहते हैं विचारों के समूह, राइट? तो विचारों का समूह इकट्ठा कर लेने से आप कभी ज्ञान योगी नहीं बन सकते। वो तो सिर्फ संग्रह है, वो तो सिर्फ आप इंसाइक्लोपीडिया बन सकते, लाइब्रेरी बन सकते जी। लेकिन ज्ञान योग बनता है तब, विचार योग बनता है तब, जब आप विचारों के साथ ध्यान जोड़ दीजिए। यानी आपके चित्त में विचार आए, आप 10 मिनट के लिए बैठ जाएं और विचारों को देखें। विचारों को देखते 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 आप पाएंगे एक अद्भुत घटना घटती है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि बैठ जाएं और आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखें, तो एक अद्भुत घटना घट जाएगी। इतना ही तो विज्ञान है भगवान बुद्ध का। तब एक अद्भुत घटना घट जाएगी, आप सरक जाएंगे आत्मा में, विचार शून्य हो जाएंगे। वैसे ही जब आप बैठ जाएंगे और आपके भीतर जितने विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को देखना शुरू करें। विचारों का ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स विदाउट जजमेंट, बिना जजमेंटल हुए मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को देखते रहे।
विचारों को देखते देखते आप पाएंगे एक अद्भुत घटना घटती है, विचार शून्यता की अवस्था उपलब्ध हो जाती है। आप स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाते हैं एकाएक। यानी विचारों के साथ आपने एक चीज जोड़ दी, क्या? ध्यान। पूरा ध्यान किस पे कर दिया? विचारों पे। विचारों को देखने में लग गए। ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स विदाउट जजमेंट। जी। यानी विचार प्लस ध्यान तो ज्ञान योग बन जाता है। ज्ञान प्लस ध्यान, ज्ञान के साथ ध्यान को जोड़ दें तो आपका ज्ञान योग बन जाता है। ऐसे ही आप गौर से देखें, भक्ति योग। भक्ति योग किसे कहते हैं? भक्ति योग का अर्थ है आप कृष्ण के भक्त हो गए, राम के भक्त हो गए, यानी कृष्ण को आपसे प्रेम हो गया, या राम से आपको प्रेम हो गया, या जीसस से प्रेम हो गया, या किसी से प्रेम हो गया। जिससे आपको प्रेम हो जाता है आप उसके भक्त हो जाते हैं। अगर आपको कृष्ण से प्रेम है तो आप कृष्ण के भक्त हो गए। और प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? ये प्रेम कब भक्ति योग बनता है? जब सारा ध्यान प्रेमी पे लग जाता है, यहां तक कि स्वयं को भी भूल जाते हैं। यानी स्वयं मिटने लगते हैं, प्रेमी ही प्रकट होने लगता है जी। प्रेमी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपको किसी से प्रेम हो जाता है, आपको कभी प्रेम हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि प्रेमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती, अपनी सुध नहीं रहती, उसी की सुध रहती। यस और नो? जी जी। तो वैसे ही जिसके प्रति प्रेम हो जाता है, चेतना उसी पर केंद्रित हो जाती है, यानी सारा ध्यान उसी पर चला जाता है, जी। प्रेमी पर या प्रेमिका पर। तो जब सारा ध्यान प्रेमी पर चला जाए तब प्रेम योग होता है और वही भक्ति बन जाता है। यानी प्रेम के साथ आपने ध्यान जोड़ दिया तो क्या बन गया? ध्यान योग। इस प्रकार आपने देखा गौर से, कर्म, ज्ञान और भक्ति, जब तीनों में हम ध्यान को जोड़ते हैं तब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग बन जाता है। एक चौथी विधि भी है जी। वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इतना ही जान ले कि औषधि क्या है जो इन तीनों में कॉमन है। उस महाऔषधि का नाम है ध्यान। जी। तो ध्यान को आप कर्म के साथ जोड़ते हैं, या ध्यान को आप प्रेम के, भक्ति के साथ जोड़ते हैं, या ध्यान को आप ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, ये गौड़ है। महाऔषधि है ध्यान। ध्यान। और कर्म, ज्ञान, भक्ति तीन चीजें हुई, वो दूध, पानी, शहद के साथ। दूध, पानी, शहद जैसी हैं। राइट। जैसे वैद्य कहता है कि इस औषधि को पानी के साथ ले लो, या दूध के साथ ले लो, या शहद के साथ ले लो। तो ध्यान की औषधि कर्म योगी कर्म के साथ लेता है, ज्ञान योगी ज्ञान के साथ लेता है, और भक्ति योगी भक्ति के साथ लेता है। जी। लेकिन एक चौथा उपाय भी है। इस औषधि को गटका भी जा सकता है। हाँ, वो बता दो गुरुजी। आजकल इंस्टेंट वाला जमाना है। इंस्टेंट वाला जमाना है। और ये वही औषधि है जिसके कारण मैं शुद्ध साक्षी हो गया। मैंने अपना सारा नाम ड्रॉप कर दिया और साक्षी श्री हो गया। जी जी। यही संदेश देने के लिए कि 21वीं सदी के व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि औषधि को सीधे गटका जा सकता है। हाँ जी। न कर्म योग की जरूरत है, न ज्ञान योग की जरूरत, न भक्ति योग की जरूरत। दवा को सीधे गटका जा सकता है, और उस सीधे गटकने की विधि का नाम है साक्षी भाव में जीना। और साक्षी भाव में जीने का अर्थ है इस सत्य को जान लेना कि इस अस्तित्व में हमारी हैसियत सिर्फ साक्षी की, देखने वाले की है, करने वाले की नहीं है। Our status in this existence is that of seeing, not of doing. इस अस्तित्व में हमारी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, करने वाले की नहीं है।
और यही सत्य समझाते हैं पूरी गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को। नहीं समझ पाते हैं अर्जुन। वो कहते हैं बार बार, अर्जुन तू करता नहीं, सिर्फ साक्षी है, सिर्फ दृष्टा है, सिर्फ माध्यम मात्र है, सिर्फ निमित्त मात्र है। तू करने वाला नहीं, तुमसे कराया जा रहा है। तू तो हथियार भर है, इसलिए तू युद्ध करेगा तो युद्ध करने का जो परिणाम होगा, मारने का जो कृत्य होगा, उसके लिए तू दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू करता नहीं है, अकर्ता है। तू युद्ध कर, ये मानकर कि तू करने वाला नहीं है, तुमसे कराया जा रहा है। यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, एंड वंस यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, तो जो भी कृत्य आप करेंगे उसका दोष किस पर होगा? कराने वाले पर होगा, आप पर नहीं होगा। लेकिन इस भाव से करें तो जी। और इसीलिए वो कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और जब तू स्वयं को साक्षी भाव में कर लेता है तो ये पूरा का पूरा जीवन खेल हो जाता है। फिर काहे की चिंता? जब करने वाला कर ही रहा है, इस सत्य का बोध हो जाता है, तो जीवन में जो कुछ होता है उस सब के प्रति सर्व स्वीकार भाव पैदा हो जाता है। तो जब सर्व स्वीकार का भाव आ जाए जीवन के प्रति, इसी को कहते हैं टोटल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण का भाव आ जाए जी। तो सर्व स्वीकार का भाव, संपूर्ण समर्पण का भाव और स्वयं के साक्षी हो जाने का भाव आ जाए तो आप इस अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं, अहंकार शून्य हो जाते हैं। और उस अवस्था में आप अस्तित्व की ऊर्जा से एक हो जाते हैं और स्वयं की आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस साक्षी भाव की अवस्था में होना ही ध्यान है। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान ही इस अस्तित्व का गहनतम संदेश है मनुष्य के लिए, गहनतम समझ है। दुनिया में सारे धर्म, बहुत सारे धर्म पैदा हुए, लेकिन सारे धर्म सिर्फ यहीं तक सीमित रह गए कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, डू दिस, डोंट डू दिस। 10 कमांडमेंट्स हुई ईसाइयों की, यहूदियों की, और इस्लाम में भी तरह तरह के उपदेश दिए गए कि ऐसा करो, वैसा ना करो। पहली कौम है हम दुनिया में जिसने कहा सिर्फ साक्षी भाव में जीना है, नथिंग टू अवॉइड, नथिंग टू ग्रैब। ऐसा करना, वैसा नहीं करना, इस दिशा में कुछ सोचना ही नहीं। नो केयर अबाउट डूज एंड डोंट्स।